हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की प्रश्नावली 4.4 के बारे में, जिसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो दिया हुआ है 2, -4, 0 और 3। ठीक है, इसके सामने हम लिख लेते हैं A11, A12, A21 और A22। ठीक है, यानी कि A11 वाला अवयव 2 रहा, A12 वाला -4, A21 वाला 0 और A22 वाला 3 रहा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? उपसारणिक। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बता दिया था उपसारणिक को M से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि M11। M11 यानी कि प्रदर्शित कर रहा है इस वाले अवयव को, और ये वाला अवयव कौन सा? 2, यानी कि 2 का उपसारणिक निकालना है। तो 2 का जब हमें उपसारणिक निकालना है तो ध्यान दीजिए, तो जिस 2 का उपसारणिक निकालना है तो 2 के सामने का पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पंक्ति छोड़ देंगे, तो दिख क्या रहा? सिर्फ 3। ठीक है, तो उपसारणिक कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इसके बाद निकालना है M12। M12 का मतलब है इस -4 की बात कर रहा है, और जब इस -4 की बात कर रहा है तो ध्यान दीजिए, इसके सामने का पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ 0। ठीक है, इसके बाद निकालना है M21 यानी कि 0 का उपसारणिक निकालना है, यानी कि 0 के सामने का पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। ठीक है, और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो देखा कितना? -4। इसके बाद M22 की बात करेंगे। M22 यानी कि 3। अब 3 का उपसारणिक निकालना है, तो 3 के सामने का पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति को छुपाने के बाद सिर्फ कितना देखा? 2, यानी कि उपसारणिक इसका कितना हो गया? 2। यानी कि हमने चारों अवयवों के उपसारणिक निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? सहखंड। अब सहखंड किससे शो करते हैं? कैपिटल A से, यानी कि A11 क्या करेंगे? सबसे पहले -1 और एक और एक जोड़ के 2। ठीक है, एक और एक आपस में क्या करते हैं? जोड़ देंगे। उपसारणिक कितना है इसका? 3। अब ये -1 की पावर 2 × 3। अब -1 की पावर 2 यानी कि समघात है, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, यानी कि 1 × 3, यानी कि सिर्फ 3। और A12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2, और 12 का उपसारणिक कितना? 0। अब यार किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, और 21 को निकालेंगे, यानी कि 21 यानी -1 की पावर 2 + 1, और उपसारणिक कितना? -4, यानी कि -1 की पावर 3 × -4। अब यार विषम घात है, माइनस का चिन्ह क्या होगा? बाहर आ जाएगा, यानी -1 × -4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी कि +4। ठीक है, और A22 ठीक है, यानी -1 की पावर 2 + 2, 22 का उपसारणिक कितना? 2। ठीक है, यानी कि -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 × 2। अब समघात चढ़ी है तो 1 ही बच जाएगा ये, क्योंकि माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, × 2 यानी कि 2 बचेगा। तो हमने पहले नंबर वाले क्वेश्चन के क्या ज्ञात कर लिए? उपसारणिक ज्ञात कर लिए और सहखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, दूसरे नंबर वाले को आप स्वयं कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर वाले में देखेंगे। तो दूसरे नंबर वाले में भी हमें क्या करना है? उपसारणिक और सहखंड दोनों चीज बतानी है। तो हम पहला नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले नंबर में कितना बोला? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? उपसारणिक, और यहां पर क्या लिख लेते हैं? सहखंड, यानी कि AIJ MIJ। ठीक है,
इसके सामने भी लिख लेते हैं कौन सा अवयव क्या कहलाता है। A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, M11। M11 यानी कि एक की बात कर रहा है। जब एक की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। तो गौर कीजिए 1 0 0 1 दिख रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। इसको हल करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि ओनली 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं M12। 12 यानी कि 0 की बात कर रहा है, 0 की बात यानी कि इसके सामने का पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 0 और 1 आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 यानी माइनस कर देंगे, यानी कि सिर्फ 0 बचेगा। इसके बाद M13 का मतलब इस 0 को लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो ये देखा 0 1 0 0, यानी कि 0 1 0 0 आपस में मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0 बचेगा। इसके बाद M21 ये रहा, ठीक है। जब इसको लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि सिर्फ बचेगा 0। और M22 निकालेंगे, ठीक है। M22 का मतलब ये रहा, ठीक है। जब इसको लेंगे हम तो क्या करेंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और पूरी पंक्ति यानी कि कॉर्नर वाले अवयव बचेंगे, यानी कितना बचेगा 1 0 0 1, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि कितना बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद M23, ठीक है। 23 ये रहा, तो इसके सामने की पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ 1 0 0 0 1 0 0 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि सिर्फ 0 बचेगा। इसके बाद M31, ठीक है। M31 ये रहा, जब इसको लेंगे तो पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 0 0 1 0 0 0 1 0, आपस में मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। इसके बाद M32 को फाइंड करेंगे तो ये रहा, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो 1 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, यानी कि सिर्फ बचेगा 0, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, M33 फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ये पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 1 0 0 1, यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे हल कर लेते हैं 1 माइनस 0, यानी कि ओनली 1 बचेगा, यानी कि सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर लिए। अब इसके सहखंड निकालना है, यानी कि सहखंड हम निकालेंगे। A11 कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, -1 की पावर 1 + 1, उपसारणिक कितना है 1, यानी कि -1 की पावर 2 और इंटू 1, ये तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि समघात है। इसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2, उपसारणिक कितना 1 2 का 0, यानी कि सिर्फ 0 बच जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3, 13 का उपसारणिक कितना 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद 21 -1 की पावर 2 + 1, 21 का उपसारणिक कितना निकला 0, यानी कि ये भी 0 हो गया। इसके बाद 22 -1 की पावर 2 + 2, 22 का उपसारणिक कितना 1, यानी -1 की पावर 4 × 1, अब समघात चढ़ी तो 1 ही बचेगा, यानी कि सिर्फ 1। और A23 -1 की पावर 2 + 3 और 23 का उपसारणिक कितना 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद 31 -1 की पावर 3 + 1, अब 31 का हमारा उपसारणिक कितना 0, यानी कि 0 बचेगा। ये 32 -1 की पावर 3 + 2, उपसारणिक कितना है 0,
ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद a 3 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, उपसारणिक कितना निकला था, देखिए 1 निकला था, यानी माइनस 1 की पावर 6 इंटू 1, अब समघात चढ़ी तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, तो किस प्रकार से 3 गुणे 3 कोटि के सारणिक के हम उपसारणिक निकालते हैं और सहखंड निकालते हैं, तो आप कुछ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और दूसरा नंबर आप स्वयं से लगाइए। ठीक है, अब तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना। अब हमारी दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है, ये रही दूसरी पंक्ति, तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा डेल्टा बराबर A21 और इसी का सहखंड 21, A22 और इसी का सहखंड 22 और A23 और इसी का सहखंड 23। क्योंकि हमने आपको बताया था किसी भी पंक्ति या स्तंभ का उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड के साथ मल्टीप्लाई करके उनका योग करने पर सारणिक का मान हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार दूसरी पंक्ति का होगा उसी प्रकार पहली पंक्ति का, उसी प्रकार से तीसरी पंक्ति का, बस सबके क्या होंगे, अवयव चेंज हो जाएंगे, तो उनके सहखंड भी आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब दूसरी पंक्ति का अवयव उसी का सहखंड, दूसरी पंक्ति का अवयव उसी का सहखंड, दूसरी पंक्ति का अवयव उसी का सहखंड, क्योंकि ये क्या है A21 और ये A22 और ये A23, वही लिखा ना A21 22 23। ठीक है, अवयव हमारे पास दिए, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सहखंड। तो क्या करते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 लेना है। ठीक है, जब हमें 2 लेना है तो इसके सामने की पूरी पंक्ति छोड़ देंगे और पूरा स्तंभ छोड़ देंगे। जब पूरी पंक्ति और पूरा स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, 3 8 2 3, 3 8 2 3। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आता ही है सभी में। ठीक है, चलिए हम तो सेकंड निकाल रहे हैं ना। अब ये क्या होगा, -1 की पावर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 9, ठीक है। कहाँ गया, 3 3 9, 8 दूनी 16। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या होगा, विषम घात चढ़ी है, माइनस का 1 बच जाएगा, 16 में से 9 गया, यानी कि माइनस का 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। इसके बाद 2 2 फाइंड करते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 2। अब 2 2 वाला कौन सा अवयव रहा, ये रहा 0, यानी कि पूरा स्तंभ छोड़ देंगे इसका और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो पूरे क्या बचेंगे, कॉर्नर के अवयव, यानी कि 5 8 1 3, -1 की पावर 4, 5 3 15, 8 एकम 8। अब समघात चढ़ा तो यार एक ही बचेगा, 15 में से 8 गया 7, यानी कि ओनली 7। इसके बाद A2 3, ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 3, 2 3, यानी कि ये 1 लिया तो पूरा क्या कर देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। अब यार ये -1 की पावर कितना हो गया, 5, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, यानी विषम घात है ना। ठीक है, -1, 10 में से 3 गया 7, यानी कि -7। अब इसका मान निकालना है, A21 कितना है, 2, सहखंड कितना है, 7, प्लस A22 कितना है, 0, उसका सहखंड कितना है, 7। ठीक है, इसके बाद 2 3 कितना है, 1, इसका सहखंड कितना है, -7, यानी कि 7 दूनी 14, ये सिर्फ 0 और ये -7, यानी कि 14 में से 7 गया तो ओनली 7 बचेगा। ये क्या हो गया, सारणिक का मान। बात समझ में आई आपको, दूसरी पंक्ति की सहायता से हमें हल करना था। ठीक है,
उसकी सहायता से हमने साढ़े का मान निकाल दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब तीसरा स्तंभ हमारा क्या होगा, ये रहा तीसरा स्तंभ, यानी कि A13, A23 और A33, यानी कि इसका जो सूत्र निकलेगा क्या निकलेगा, A13 तो इसी का सहखंड A13 और A23 तो इसी का सहखंड और A33 तो इसी का सहखंड। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम सहखंडों को फाइंड कर लें, यानी कि A13 बराबर फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 और 13 क्या है हमारा YZ। जब YZ हम लेंगे, ये रहा पहला, तो क्या करेंगे, पूरा पंक्ति छोड़ देंगे और पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा 1 1 Y और Z, यानी कि क्या हो गया -1 की पावर 4, इन दोनों को हल करेंगे तो Z और ये Y, यानी कि समघात है तो एक ही बचेगा, यानी कि सिर्फ Z - Y। इसके बाद A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, यानी कि अब ये वाला लेंगे तो पूरी क्या करेंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, 1x 1z, 1x 1z, यानी कि -1 की पावर कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा z और ये कितना हो जाएगा x, यानी कि माइनस का 1 z - x, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का x और माइनस का z। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे A33, यानी -1 की पावर 3 + 3, यानी कि ये रहा xy, तो ये पूरी पंक्ति पूरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1x 1y, तो -1 की पावर 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई y, इन दोनों का मल्टीप्लाई x, कितना बचेगा, समघात है ना तो एक बचेगा, तो y - x, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा y - x। ठीक है, अब सारणिक का मान निकालेंगे, A13 कितना रहा YZ। अब भाई A13 सहखंड कितना रहा Z - Y प्लस, अब 23 ये रहा ZX, सहखंड कितना रहा x - Z, 33 कितना रहा XY और उसका सहखंड कितना रहा y - x, मल्टीप्लाई कर दें, YZ² माइनस का y² Z, ZX² माइनस का Z² x, अंदर गुणा करेंगे तो XY² माइनस x² y। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x² और इस x² में से, दोनों में से x² कॉमन निकाल लें। जब x² कॉमन निकलेगा तो इसका सिर्फ z बचेगा और इसका सिर्फ माइनस का y बचेगा। अब ठीक है, अब ये वाला x और ये वाला x दोनों में से कॉमन निकाल लें, कितना बचेगा, जब x कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस का y² माइनस का z²। अब भाई चार चीज़ चलेगी, बची क्या, ये दोनों। अब ऑब्वियसली इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, YZ कॉमन दिख रहा, तो ये क्या बचेगा Z - Y। अब ये y - Z कर लें। ठीक है, तो क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लें तो x² ये हो जाएगा y - Z। ठीक है, और ये x a² - b² का फॉर्मूला, तो y + Z और y - Z, इसमें से भी माइनस का कॉमन निकाल लें तो कितना हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो y - Z। तीनों में ध्यान से देखिए y - Z कॉमन दिख रहा है, तो y - Z कॉमन निकालेंगे, ये सिर्फ x² बचेगा और ये सिर्फ कितना बचेगा, वो भी माइनस का x²। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, x बचेगा और y + Z बचेगा, ये चला गया ना। अब इसके बाद y Z बचेगा, ये भी। ठीक है, अब y - Z
माइनस का एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस का वाई जेड। ठीक है, दोनों में आई थिंक एक्स कॉमन आ रहा। ठीक है, वो भी माइनस का निकाल लेते हैं। वाई माइनस जेड ऑलरेडी लिखा है। आप इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस का एक्स कॉमन निकालते हैं। माइनस का एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा और यहाँ से एक्स निकल जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यानी कि एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, जेड, प्लस का जेड कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब वाई माइनस जेड, दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा तो निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, माइनस का एक्स प्लस का जेड, तो इसको क्रम से लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको लिख लेते हैं जेड माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, सारणिक का मान निकाल लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसको आप अगर यहीं तक छोड़ना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हल हो रहा है तो हमें हल करना पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम 5वें नंबर वाले में। तो 5वें नंबर में डेल्टा बराबर दिया है और ए आई जी का सेकंड, ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लें, कभी भी सारणिक का मान निकाला जाता है तो अवयव इंटू सहखंड का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये कितने स्टेप तक आएगा, 3 स्टेप पे बनेगा। ठीक है, वो कैसे कि सबसे पहला तरीका ये है जब R1 की सहायता से निकाला जाए। ठीक है, R1 की सहायता से निकाला जाता है तो डेल्टा का जो मान निकलता है A11 तो उसी का सेकंड, A12 तो उसी का सेकंड और A13 तो उसी का सेकंड। और दूसरा नंबर R2 की सहायता से जब निकाला जाता है तो A21 तो उसी का सेकंड, A22 तो उसी का सेकंड, A23 तो उसी का सेकंड। इसके बाद R3 की सहायता से जब किया जाता है तो A31 तो उसी का सेकंड, A32 तो उसी का सेकंड और A33 तो उसी का सेकंड। अब मान लो C1 की सहायता से किया जा रहा, यानी कि ये रहा। ठीक है, तो A11 उसी का सेकंड, A21 तो उसी का सेकंड, A31 तो उसी का सेकंड। अब मान लो हम C2 की सहायता से हल कर रहे हैं, ये रहा, तो यानी कि A12 उसी का सेकंड, A22 तो उसी का सेकंड और A32 तो उसी का सेकंड। अब मान लो C3 की सहायता से किया जा रहा होता, ये रहा, यानी कि A13 उसी का सेकंड, A23 उसी का सेकंड, A33 तो उसी का सेकंड। तो हमने आपके सामने R1, R2, R3, ठीक है, C1, C2, C3 6 की सहायता से हमने सारणिकों का हल करना बता दिया। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे 1 1, 1 2, 1 3, लेकिन उसी के सेकंड नहीं है ना, तो ये कौन सा हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 1 1, 1 2, 1 3 सेकंड उसी के होने चाहिए, गलत हो गया। 2 1, 2 2, 2 3 तो सेकंड भी उसी के होने चाहिए, ये गलत हो गया। A11 2 1 3 1 सेकंड भी उसी के हैं। अगर ध्यान से देखें 1 1 2 1 3 1, यानी कि C1 की सहायता से ये हल है, यानी कि डी नंबर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि C1 की सहायता से हल है। ध्यान दीजिए, चौथे नंबर में C1 की सहायता से जो हमने हल किया, तो डी नंबर का ऑप्शन C1 की सहायता से हल दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए।